अस्सलामु अलैकुम प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहे हैं जो तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लिए गए हैं और इसके अलावा आपको बताएंगे कि मूली के साथ कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जिनको खाने से हमें बचना चाहिए और हमेशा बचते रहना चाहिए, वरना हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। और इसके साथ साथ वीडियो के आखिरी में हम आपको फूड के कॉम्बिनेशन बताएंगे जिनको खाने से आपके जान को बहुत खतरा हो सकता है या तो कम से कम आपको बहुत बीमार कर सकता है। दोस्तों, ठंडी के मौसम में मूली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जी में से एक है। ये साल बाद उगने वाली एक रुबेदार सब्जी है जिसकी जड़ से हरे पत्ते फूटते हैं। इसमें जड़ तो बुनियादी तौर पर एक ही होती है जो गोल बेलन के जैसी होती है जिसका रंग सफ़ेद होता है। हमारे यहाँ देसी मूली के बहुत फ़ायदे तो बताए जाते हैं, मगर लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं बताया जाता कि मूली को किस वक्त खाना है, इनको किस चीज़ों के साथ मिला करके खाने से परहेज़ करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, हमारे यहाँ दस्तरखानों पर ये आम बात है कि मूली और टमाटर को मिला करके ताज़ा सलाद काटा जाता है और सर्व किया जाता है। भले ही इन ताज़ा और फ्रेश सब्जियों को खाने से कोई हर्ज नहीं है, बल्कि इनके बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन इनको खाने में कुछ वक्त है जो मूली और टमाटर के मिक्स सलाद को हरगिज़ रात के वक्त नहीं खाने चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखने में आया है कि लोग एक लंबे वक्त के बाद रात को खाना खाते हैं। अगर आप एक लंबे वक्त के बाद रात के वक्त में मूली और टमाटर मिक्स सलाद को खाएं, ये आपके सीने के दर्द में आपको मुब्तला कर सकती है। सीने के दर्द में कुछ इशारों में से एक इशारा तो ये है कि खाना खाने के बाद आपके सीने में अक्सर दर्द उठता है और कई बार तो हड्डियों के चटकने की आवाज़ें भी आती हैं। सीने की दर्द की वजह से सीने में जलन होता है जिसमें हमारे मैदे की तेजाबियात मुंह की तरफ आती है। एक अमेरिकी तहकीक इराडे रिसर्च के मुताबिक इस दर्द की वजह से सीने पर दबाव पड़ता है और साथ ही मुंह का टेस्ट भी उस दर्द की वजह से और मैदे की तेजाबियात की वजह से बदल जाता है। माहिरीन का मानना है कि इस दर्द से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, ऐसी चीज़ों से बचा जाए और दूरी बनाई जाए जो इस दर्द की बुनियादी वजह है। और इन खानों के लिस्ट में मूली और टमाटर भी शामिल है। इन दोनों को मिलाकर के खाना जिस्म में तेजाबियात पैदा कर सकता है और आपको सीने के दर्द की तरफ ले जा सकता है। प्यारे दोस्तों, आमतौर पर कहा जाता है कि मूली खाने को हजम करने में मदद करती है, मगर खुद देर से हजम होती है। मेडिकल रिसर्च से ये बात साबित कर दी गई है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए अगर आप मूली को रात के वक्त खाएंगे तो इसमें मैदे पर बोझ होगा और मैदे में तेजाबियात पैदा होगी। इस तरह तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मूली खाने के बाद या इसके साथ दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों की तासीर बिल्कुल अलग है। कहीं ये ना हो जाए कि मैदे में दोनों चीज़ें पहुंचकर किसी रिएक्शन का कारण ना बन जाए। आपको बताते चलें कि तिब्बी मशरिक में किसी भी चीज़ की 3 मुमकिन अखास होते हैं। पहला ठंडा, दूसरा गर्म और तीसरा बराबर। और दूध की तासीर ठंडी है, लेकिन अगर इसके साथ कोई ऐसी चीज़ को खाया जाए जिसकी तासीर उसके बिल्कुल अलग है तो हिकमत और आयुर्वेदिक इलाज तरीके के मुताबिक ऐसी चीज़ें खाने से आपके जिस्म में ज़रूर कोई रिएक्शन होगा जो जिस्म पर सफ़ेद दाग, धब्बे के अलावा अलग अलग किस्म की एलर्जी, बुखार की शक्ल इख्तियार कर सकता है। अलग अलग किस्म की एलर्जी
اور बुखार की शक्ल ले सकता है। इसलिए रिवायती तौर पर ये तिब्बी माहिरीन मूली के साथ दूध के इस्तेमाल से परहेज करने का मशवरा देते हैं कि आपका मैदा किसी केमिकल रिएक्शन का शिकार हो करके आपकी सेहत को खराब ना करना शुरू कर दे। इसके अलावा मेडिकल रिसर्च ये भी बताती है कि मूली के साथ मछली खाने से भी परहेज करना चाहिए। भले ही इनका कॉम्बिनेशन का बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता, मगर इन दोनों को हजम करने के लिए आपके मैदे को डबल मेहनत करनी पड़ सकती है और मैदे की गिरानी फिर गैस, गबर और अलग बीमारियों की तरफ ले जा सकती है। दोस्तों, आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि मछली के साथ डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध, दही, पनीर वगैरह खाने से परहेज करना चाहिए, मगर अब इस लिस्ट में ये भी बढ़ा लीजिए कि मछली के साथ मिला करके आपको मूली नहीं खाना है। और जो लोग सूखी चीज़ों को अपना मूड बदलने का ज़रिया समझते हैं, उनको हम बता दें कि आम तौर पर ये भी कहा जाता है कि मूली के साथ काले चने खाने से भी परहेज करना चाहिए, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। इसके क्या नुकसानात हैं और मूली और काले चने मिलाकर के साथ खाने से आपके जिस्म पर जो असरात होते हैं, इसका अभी कोई पुख्ता जानकारी मौजूद नहीं है। बहरहाल हमने मूली के हवाले से आपको 3 बातों से ज़रूर आगाह किया है। एक तो आपको इसको सही वक्त पर खाना है, यानी रात में या देर रात से मूली को आपको नहीं खाना है। दूसरी बात ये, आपको खाली पेट खाने से परहेज करना है, क्योंकि ये आपको सीने में दर्द की तरफ ले जा सकती है। और इसके साथ साथ आपने मूली के साथ में और मूली खाने के बाद में दूध, मछली का इस्तेमाल करने से भी परहेज करना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपके जिस्म में सफ़ेद दाग और अलग अलग किस्म की एलर्जी छोड़ सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए कि खुश्क खुराक वो शख्स है जिसे हमेशा मालूम हो कि कौन सी चीज़ किस वक्त पर खानी है और किस चीज़ के साथ मिला करके खानी है। वीडियो के शुरुआत में हमने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नते मुबारक आपके साथ शेयर की थी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी कोई गर्म तासीर वाली चीज़ खाते या खजूर वगैरह खाते तो उसको बराबर करने के लिए हमेशा उसके साथ ठंडी तासीर वाली चीज़ें यानी ककड़ी वगैरह ज़रूर तनाउल फरमाया करते थे। प्यारे दोस्तों, अब वीडियो के आखिरी में हम अपने प्यारे दोस्तों को कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशन बताते हैं, यानी वो ग़िज़ाएँ जो एक साथ खाने से आपको नुकसान हो सकता है और आपको बहुत किस्म की बीमारियां भी हो सकती हैं। तो प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि नाश्ता हमारे दिन का फर्स्ट मील होता है और ये बेहद ज़रूरी चीज़ है, इसके बहुत अहमियत है। लेकिन बहुत से लोग नाश्ता करने के बजाय दिन का खाना खाने को तरजीहत देते हैं, लेकिन दुनिया भर के डॉक्टर का ये मानना है ऐसा करना आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। ऐसे लोग जो नाश्ता छोड़ के सीधा खाना खाते हैं, वो बढ़ती उम्र के साथ बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और ख़ास तौर पर ऐसी बहुत सी ग़िज़ाएँ हैं जो निहार मुँह यानी खाली पेट नाश्ता करने से पहले खाने से आपको नुकसानदेह साबित हो सकता है। हमारे यहाँ अक्सर रिवाज है कि ठंडी या गर्मी के मौसम में दही का इस्तेमाल नाश्ते के वक्त किया जाता है। तो आपको बता दें कि मेडिकल रिसर्च ये बताती है खाली पेट दही खाने से पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा होती है, जो आपके मैदे और पेट में मौजूद इलेक्ट्रिक एसिड बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है और इनको इलेक्ट्रिक एसिड बैक्टीरिया का शुमार जिस्म के लिए मुफीद बैक्टीरिया से होता है। ये ग़िज़ा जो हज़म करने में मदद साबित होते हैं, इसलिए दही खाली पेट खाने से बचा जाना चाहिए।
कुछ खाकर थोड़ी देर के बाद ही दही को खाना बेहतर होता है। और उन्हें भी बता दें जो लंबे वक्त के बाद खाना खाते हैं और जो सीधा सलाद पर टूट पड़ते हैं, उन्हें भी बता दें कि कच्ची सब्जियों में एमिनो एसिड ज़्यादा तादाद में मौजूद होता है, इसलिए इन सब्जियों को ना तो निहार मुँह खाया जाए और ना ही लंबे वक्त के बाद। और कोशिश कीजिए कि उबली हुई सब्जियां इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि कच्ची सब्जियों में एमिनो एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है, जो कि आपके मैदे में तेजाबियत भी पैदा कर सकती है। और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको दो खाने के बीच लंबा फासला है और आपका मैदा खाली है, तो कभी भी खाली पेट आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ये मैदे तक पहुंचने वाले खून की रफ्तार को स्लो कर देती है, जिसकी वजह से आपके खाने में हजम करने में काफ़ी देर लगती है, बल्कि आप कई तरह के मसाइल के शिकार भी हो सकते हैं। और दोस्तों, जब हम बदहज़मी का शिकार होते हैं तो आम तौर पर देसी तिब्बी में ये मामूल है कि इसबगोल का छिलका खाने का मशवरा दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं छिलका इसबगोल का, इसको किन हालत में और किन औकात में इस्तेमाल करना चाहिए? इसके इस्तेमाल का सही तरीका क्या है? इसबगोल का छिलका लगातार इस्तेमाल करने वाला शख्स बहुत जल्द मैदे की कमजोरी, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द का शिकार हो सकते हैं। उठते बैठते जोड़ों में तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करते हुए एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी इसे बगैर भिगोए सूखे फाकने से परहेज करें। अगर इसका एक जर्रा बराबर भी छिलका सांस की नली में चला जाए तो ये आपकी जान को खतरा भी कर सकता है। और कभी भी ये गलती ना करें कि इसबगोल के छिलके को किसी और लिक्विड दवाई के साथ मिला करके ना खाएं। उसे ग्राइंड करके किसी और भी चीज के साथ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस तरह से इसकी तासीर बदल सकती है और ये जहरीले अज़्ज़ा में तब्दील हो सकता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि मैदे की तेजाबियत हो, मैदे की गर्मी हो या बहुत ज़्यादा कब्ज हो, इन हालत में इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करने से तुरंत फ़ायदा हो जाता है, लेकिन इसके लगातार इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए और हमेशा दुरुस्त तरीके से ही इस्तेमाल करना चाहिए। जो अभी हमने आपको बताया कि कुरान मजीद की सूरे बकरा में अल्लाह ताला मोमिनात से मुखातिब होते हुए इरशाद फरमाता है कि हमने तुम्हें जो चीज़ अता फरमाई है इनमें से खाओ। अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए आसमान से जो बेसबहार नेमतें नाजिल फरमाई हैं और जो खाने पीने की अनगिनत पाक चीज़ें अता फरमाई है, उनमें से किसी भी चीज़ को कितना भी खाया जाए इसकी कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस्लामी तालीमात में ना कम ना ज़्यादा का हुक्म ज़रूर दिया गया है और ना ही इन अता की गई ग़िज़ाओं में से कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी भी हैं जिन्हें एक साथ मिला कर के खाने से आपकी जान भी जा सकती है या आपकी सेहत को ज़रूर खतरा हो सकता है। और इस बात का इशारा हमें तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में भी मिलता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका थी कि आप जब भी खजूर तनाउल फरमाते या कोई ऐसी चीज़ें खाते जिसकी तासीर गर्म होती, तो इसे बराबर करने के लिए आप ककड़ी या ठंडी तासीर वाली चीज़ें भी खाते थे। यानी 1400 साल पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये पैगाम दिया था कि अल्लाह ताला की उतारी गई इन नेमतों में से खाने से कोई हर्ज नहीं है, मगर इनकी तासीर को ध्यान में रख कर के खाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।